अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नईम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज हम आपके लिए लाए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक नाइन्थ केमिस्ट्री का, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, वेरी गुड। एटॉमिक मास दरअसल क्या होता है, आपने अपने बुक के अंदर डेफिनेशन को देखा होगा कि एटॉमिक मास दरअसल क्या होता है। एटॉमिक मास और किसी भी एलिमेंट के एटम का हम कह सकते हैं एनी, यू कैन से atom, any atom of element, ठीक है जी। किसी भी एलिमेंट के एटम में क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस, यानी इसको सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is called as what? Atomic mass. Atomic mass। तो किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन और जितने भी न्यूट्रॉन होंगे, हम उसको उसका एटॉमिक मास मानेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की बात करें, तो आपने देखा होगा नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन के मरकज के अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन में प्रोटॉन की तादाद होती है 7 और न्यूट्रॉन भी 7, ठीक है जी। और इसके बाहर के शेल जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इसकी तादाद वो भी कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 7, पहले में 2, दूसरे में कितने जी, दूसरे में 2 और 2 4, 5 6 5, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा कर देंगे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हाउ मच, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। और इसका हम जो यूनिट मानते हैं दैट इज AMU यूनिट मानते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, दैट इज 14 AMU एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम में इसका एटॉमिक मास आ गया। तो अब हम थोड़ा चलते हैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की तरफ, क्यों हम किसी भी एटम के अंदर उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम उसका एटॉमिक मास मानते हैं। तो आपको फिर से मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ लेके जाना पड़ेगा कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि हम कार्बन 12 जो कि एक आइसोटोप है कार्बन का, इसका 1/12 को, 1/12 ऑफ कार्बन, 1/12 पार्ट को, किसका, कार्बन 12 का, उसको 1 AMU मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 AMU मानते हैं। ये तो आपने पहले सीखा होगा। तो अब हमने क्या किया, इस मास के साथ ये, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने स्टैंडर्ड माना था, स्टैंडर्ड माना था हमने। हम क्या करते हैं, जो भी एटम डिस्कवर होते जा रहे थे या एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे, उनके एटॉमिक मास को हम लोग इस 1 AMU के साथ कंपेयर करते थे। यानी जैसे हमारे पास एक तराजू है, ये मैंने एक तराजू बनाया, तो हम लोग क्या करते थे, यहां पे रखते थे AMU, ठीक है जी। और यहाँ पे कोई भी एटम जो नया डिस्कवर होके आता था उसको हम रख देते थे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे सोडियम को रखा, तो जब हमने सोडियम को रखा, 1 AMU हमने रखा, तो ये भारी हो गया, ये नीचे की तरफ पड़ आ गया। हमने AMU को बढ़ाया, हमने AMU को कितना बढ़ाया, हमने AMU को बढ़ा दिया अप टू 23 AMU। जब हमने किया तो क्या हुआ, ये दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर हो गए। तो हमें पता चला कि सोडियम जो है ये तो भारी है। कितना भारी है, ये 23 AMU जितना है। कितना है, 23 AMU जितना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है
कि हमने 1/12वां हिस्सा कार्बन का क्यों लिया। आपको पता है कार्बन जो है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? उसमें प्रोटॉन की तादाद जो होती है वो होती है 6 और न्यूट्रॉन की तादाद भी होती है 6। तो टोटल कितना हुआ? 12। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 6 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, यानी इसका 12वां जो हिस्सा था, इसका 12वां, यानी इस 12वें हिस्से में से एक हिस्सा इसका क्या हुआ? एक हिस्सा इसका क्या हुआ? या तो प्रोटॉन हुआ। हम दरअसल हमने क्या किया आपको पता है, प्रोटॉन जो है उसका वजन और न्यूट्रॉन का वजन बराबर होता है। ठीक है जी। तो एक दफा आप ये मान लो कि ये प्रोटॉन नहीं, ये न्यूट्रॉन नहीं है, ये प्रोटॉन है। आप फिर इसको ऐड करो तो आप एक दफा ये समझो कि दरअसल कार्बन जो है वो प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है या कार्बन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि प्रोटॉन का वजन और न्यूट्रॉन का वजन बराबर है। आप इस तरह लिख सकते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर है। तो भाई कितने हो गए इसमें? 12 हो गए। दोनों को मिला के हमने 12। ये समझो कि कोई ऐसी कार्बन में कोई ऐसी छोटे छोटे जर्रे मौजूद हैं दो, जो एक जर्रा भी 6 है, दूसरा जर्रा भी 6 है, और उन एक जर्रे का जो मास है वो 1 AMU है। उस एक जर्रे का इन दोनों में से अगर देखो ये भी 6 ये भी 6, तो आप क्या करोगे? एक जर्रे का मास निकालोगे तो वो क्या आएगा? 1 AMU आएगा। 1 AMU आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसी तरीके से जैसे कार्बन में हमने देखा कि कार्बन में इस तरह के जो जर्रे हैं वो कितने हैं? टोटल 12। उसमें टोटल 12 जर्रे हैं इस तरह के। तो हमने कहा कि भाई इसका जो मास है वो 12 AMU हुआ। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम सोडियम पे आ जाएं तो हमें क्या पता चला? सोडियम के अंदर जो जर्रे हैं टोटल वो कितने हैं? दैट इज 23 जर्रे हैं इस तरह के छोटे छोटे जर्रे। इन जर्रों को हम क्या कर सकते हैं? इन जर्रों को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं और न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास बराबर है। अब मॉडर्न बुक में ये डेफिनेशन लिखी होती है कि किसी भी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। हम ये क्यों ना कहते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के तादाद को हम एटॉमिक मास कहते हैं? ये क्यों नहीं कहते? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ना होने के बराबर है। जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास है वो ना होने के बराबर है। इसलिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब जमा करेंगे तो क्या आएगा? हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो अब इस झंझट से आप बिल्कुल छूट गए हैं। आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम क्यों जस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही प्लस करते हैं और हमें उसका मास मिल जाता है। ये तो अब आपको पता चल चुका होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे एटम मौजूद हैं जिनका आपको एटॉमिक मास या तो निकालना है, आपको किसी भी आपको कोई भी इक्वेशन में दे सकते हैं, या आप इस एटॉमिक मास को प्रेडिक्टेबल से मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम पहले की बात एक दफा फिर से दोहराएं, जब हाइड्रोजन डिस्कवर हुआ था उसके मास को 1 AMU माना गया, यानी उसमें जस्ट एक प्रोटॉन था, 1 प्रोटॉन, और उसी 1 प्रोटॉन को 1 AMU माना गया।
और फिर अगर हम इस AMU को ग्राम में लिखें, यानी मास ऑफ प्रोटॉन को ग्राम में लिखें, मास ऑफ प्रोटॉन को ग्राम में लिखें, तो ये बराबर हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है जी। तो ये आपके आसानी के लिए, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आप मुझे कार्बन का मास ग्राम में बताओ, कार्बन का मास ग्राम में बताओ, तो आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन से 12 गुना ज्यादा भारी है, 12 गुना ज्यादा भारी है। तो आप क्या करेंगे, आप मुझे अब 12 को जरब देंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के साथ, जो वैल्यू आ जाएगी ग्राम के अंदर, जो भी वैल्यू आएगी यहां पर, ये ग्राम में मास होगा, एटॉमिक मास होगा इस कार्बन का। लेकिन आपकी आसानी के लिए ये यूनिट लाया गया है, दैट इज 1 AMU। अब आप मुझे बताएं आपको कौन सा ज्यादा याद होगा, 12 AMU या 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी इसको अगर जरब दोगे तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाएगा। तो आपको आसानी होगी, आप AMU वाले यूनिट को आप जो है आपके लिए बनाया गया है और आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो इसलिए ग्राम और किलोग्राम से हम एटॉमिक मास को नहीं, यू कैन से दैट, मेयर करते, हम AMU की यूनिट से मेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्राम में करेंगे तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। -24 में 0.000000 आपको 24 जीरो तक जाना पड़ेगा, फिर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको पता चला एटॉमिक मास हम अब इजीली मालूम कर सकते हैं। पहले हमें पता चला कि एटॉमिक मास जो है वो तो दरअसल 1 AMU है, और 1 AMU क्या है, 1 AMU दिस इज ओनली द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी। हमें पहले तो यह पता चला कि एटॉमिक मास तो जस्ट 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन। जब तक हाइड्रोजन डिस्कवर हुआ तो हमने एटॉमिक मास को 1 प्रोटॉन माना, लेकिन जब कार्बन दरियाफ्त हुआ उसके बाद, और हमें फिर क्या पता चला, हमें पता चला कि कार्बन में कार्बन हाइड्रोजन से, यानी इसी हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके हमने कार्बन का मास निकाला। हमें पता चला कार्बन 12 गुना भारी है, ऑक्सीजन 16 गुना भारी है, और उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन की बात करें 14 गुना भारी है। फिर हमें उसके बाद फिर ज्यादा, जब ट्यूब आया, क्रुक्स ट्यूब आया, जो आपने ट्यूब देखा होगा, हमने फिर मैटर को जब हमने यहाँ पे रखा तो हमें पता चला कि मैटर के अंदर तो 3 चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है, तीसरा न्यूट्रॉन होता है। चैडविक ने न्यूट्रॉन का हमें बताया, और फिर इलेक्ट्रॉन का भी इसी तरह हमें साइंसदान ने बताया, प्रोटॉन का भी हमें साइंसदान ने बताया। तो फिर हम तो पहले समझ रहे थे कि ये हाइड्रोजन से इतना गुना भारी है, ये हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये जो भारी है ना कार्बन 12 गुना हाइड्रोजन से, ये क्यों भारी है, इसमें 2 जर्रे जो हैं उनका मास एक जैसा है। और वो कौन कौन से हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। भले उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन असल में सारा जो वजन है, सारा जो मास है, इन दोनों की वजह से है। इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास ना होने के बराबर है, इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर है। और फिर हमें ये भी पता चला कि कार्बन में दरअसल कार्बन हाइड्रोजन से 12 गुना क्यों भारी है, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उनमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल 12। इसलिए
हमने इसका मास कहा 12 AMU, 12 AMU। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो चूंकि बहुत ही हल्का है, इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन 1836 गुना हल्का है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से। तो इसके वेट को हम लोग मानते ही नहीं है कि इसका वेट तो बहुत कम है। ठीक है जी। तो असल में हम अपने मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा मेन मकसद है। आपने जस्ट इसकी यही डेफिनेशन याद करनी है कि एटॉमिक मास दरअसल किसी भी एटम का क्या होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है उसको हम इसको एटॉमिक मास कहते हैं। और इसका जो यूनिट होता है दैट इज AMU, इसका यूनिट होता है AMU, इसका यूनिट होता है। और ये आपका यूनिट इसलिए बनाया गया क्योंकि आप इसे आसानी से इजीली इजीली आप इसको क्या करें, याद कर सकें। एटॉमिक मास आप तमाम एटम्स के इजीली आप याद कर लें। तो ये था आपका टॉपिक एटॉमिक मास, और उम्मीद है कि आपको इस जो कॉन्सेप्ट है इसका समझ में आया होगा। मज़ीद वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।